प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बलजीत सर यूट्यूब चैनल पर। पहला चैप्टर क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के 2 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप ये लेक्चर देखना चाहते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले शुरुआत के 2 लेक्चर देख कर आएं। अगर आप पहला और दूसरा लेक्चर देख कर आएंगे तो आपको तीसरे लेक्चर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बेहतर से बेहतर तरीके समझ में आएगा। इन क्लासेस में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं और इस पीडीएफ जिस पर पढ़ाते हैं, जिस पीपीटी पर पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल हम टॉपिक के साथ करवा देते हैं, टॉपिक के तुरंत बाद करवा देते हैं, और कई सारे न्यूमेरिकल होमवर्क के तौर पर आपके लिए ब्लैंक छोड़े जाते हैं। तो आप उनको खुद से करें और हम आपको बता चुके हैं कि हमारा इस पे नंबर दिया रहता है, उस पर आप जो है व्हाट्सएप करके पीडीएफ हमसे पा सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लेक्चर नंबर 3। तो जहां तक हम लोगों ने पहली क्लास और दूसरी क्लास में पढ़ लिया था, जहां पर सेकंड क्लास का एंड हुआ था, वहीं से आज ये थर्ड लेक्चर स्टार्ट होगा और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो आपके सामने आ रहा है। आपका टॉपिक जो है आज का टॉपिक हमारा होगा, पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग आज क्लास कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो जैसा कि जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो क्लास है वो ऑफलाइन बच्चों के साथ साथ ही चल रही है। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए भी हैं। आप कहेंगे तो हम बीच बीच में बच्चों को बुलाते भी रहेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बीच बीच में बारी बारी से बुलाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने इस टॉपिक को एक बार पहले ही पढ़ रखा है। तो कुछ बच्चे तो नए हैं जिनके लिए ये पहली बार है, बाकी लोगों के लिए रिवीजन के तौर पर है। तो बच्चे सब मुस्कुरा भी रहे हैं, ये आना भी चाहते हैं बारी बारी से कैमरे के सामने, तो इनको हम बुलाते रहेंगे, आप परेशान ना होइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज का टॉपिक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे और तुरंत इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों के दोनों जो हैं बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम लोग इन दोनों के दोनों टॉपिक को कवर करते हैं। उसके बाद फिर जो टॉपिक हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पढ़ेंगे, फिर उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहा जाता है। ठीक, चलिए देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, आइए समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि पहले तो ऐसे नॉर्मल समझो बिना लिखे हुए, अगर कोई चार्ज है उस चार्ज के चारों तरफ, अगर कोई बेटा चार्ज है उस चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ की गई वो इमेजिनरी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझो क्या बोल रहा हूं। किसी चार्ज के चारों तरफ, किसी चार्ज के सराउंड यानी चारों तरफ ड्रॉ की गई वो इमेजिनरी लाइंस जो क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान दीजिए, एक वर्ड यहां पर बार बार यूज हो रहा है कि ये लाइंस कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं। लेकिन इनके द्वारा जो फाइंड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है बताइए? रियल होता है। क्या होता है बताइए? रियल होता है। तो अगर ये पूछा जाए फिर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन surround any charge which are represent the direction of electric field is known as electric field lines। जरा देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है हमारे पास, ये है, मान लीजिए एक चार्ज हमारे पास है बेटा ये प्लस, और मान लीजिए कि एक चार्ज हमारे पास है ये है माइनस। हमारे पास 2 चार्जेस हैं। हमारे पास कितने चार्जेस है बेटा बताओ? 2 चार्जेस हैं। वी हैव 2 चार्जेस, हमारे पास 2 चार्जेस है मान लीजिए। अब जैसे यहां से कुछ लाइंस निकलती हैं ऐसे, ये देखिए कुछ लाइंस ऐसे 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 निकलती हैं, इस तरीके से निकलती हैं। देखिए प्लस से निकल रही हैं और माइनस में क्या कर रही हैं बेटा बताइए? इंटर कर रही हैं। ठीक, कहां से निकल रही बोलिए? प्लस से निकलती हैं और कहां पर इंटर करती हैं बताइए? माइनस में इंटर करती हैं। ठीक, इस तरीके से फिर देखें, प्लस से निकलती हैं इस तरीके से और कहां पर इंटर करती हैं बताइए? माइनस में इंटर करती हैं। बिल्कुल, प्लस से निकलती हैं माइनस में इंटर करती हैं। देखो ये देखो भाई, प्लस से क्या होती हैं? निकलती हैं, यानी कि एमिट होती हैं और उसमें एंटर करती हैं। देखिए प्लस से निकलती हैं और कहां पर एंटर करती हैं बताइए भाई? माइनस में।
इस तरीके से, इस तरीके से देखिए भाई, ये हैं इस तरीके से, ये होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहां पर हम और दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन थोड़ा सा पेन की थिकनेस ज्यादा होने की वजह से इसको दिखाना कम पॉसिबल है। यहां पर अभी ऐसे हम गूगल करके आपको इमेज दिखा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए कि क्या होता है कि अगर यहां से भी और निकलेंगी और निकलेंगी, जितनी यहां से निकलेंगी उतनी इसमें क्या करेंगे बताइए, इंटर करेंगे। ठीक, हम चाहे 2 लाइन में समझ लें, चाहे 4 में समझ लें, चाहे 10 में समझ लें, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि लाइंस कहां से निकलती हैं, प्लस से, इंटर कहां करती हैं, माइनस में इंटर करती हैं। ये इनकी पहली खासियत होती है, पहली विशेषता होती है, या कह दीजिए कि सर इनकी ये पहली प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो एक बार पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले इसकी डेफिनेशन को समझ गए? इसकी डेफिनेशन क्या है? बोलो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है? कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ड्रॉन की जाती हैं, ड्रॉ की जाती हैं, खींची जाती हैं किसी भी चार्ज के चारों तरफ, और रिप्रेजेंट किसको करती हैं बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड को, वही डायरेक्शन को, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ये क्या करती हैं? ये रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। मैं इसकी शॉर्टकट में जल्दी से फटाक से डेफिनेशन लिख देता हूं, है ना, ताकि आपके पास जब पीपीटी जाए, जब पीडीएफ जाए तो उसमें डेफिनेशन रहे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती बताइए? द imaginary lines, the imaginary lines, the imaginary lines drawn surround any charge which are represented, जो कि क्या करती हैं बेटा? रिप्रेजेंट करती हैं। which are represented the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, इसे क्या बोलेंगे? इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, या फिर बेटा इसको जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता है। ठीक, कभी कभी इस नाम से दे देता, कभी कभी इस नाम से दे देता है, दोनों का मतलब वही है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दे और चाहे क्या कह दे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कह दे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बेटा जो सबसे काम की समझने वाली बात है वो यही है कि ये लाइंस कैसी होती बताइए? ये जो लाइंस होती ये तो क्या होती बताओ? इमेजिनरी होती हैं, लेकिन जो डायरेक्शन पता चलती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन कैसी होती बताइए? ये रियल होती है, ये एक्चुअल होती है। मतलब यहां पर एक नोट पॉइंट में ये बात हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? कि जो लाइंस होती है बेटा, ये लाइंस कैसी होती बताइए? ये लाइंस होती हैं इमेजिनरी। लाइंस कैसी होती बेटा? इमेजिनरी होती हैं। लाइंस तो इमेजिनरी होती हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है बेटा ना, जो डायरेक्शन है, और डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डायरेक्शन है ये कैसी होती है बेटा? ये होती है, बताइए कैसी? ये जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन क्या है? रियल होती है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आपको समझना चाहिए कि जो लाइंस है वो तो इमेजिनरी है, लेकिन इन लाइंस की वजह से जो डायरेक्शन निकल के आई है वो डायरेक्शन कैसी बताइए? वो डायरेक्शन रियल है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आपको इसी पेज पर प्रॉपर्टीज के बारे में इसी डायग्राम की हेल्प से समझा देते हैं। ठीक, तो इनकी पहली प्रॉपर्टीज बेटा तुरंत याद करो जरा, चलो तुरंत याद करो, और इस पे क्यों समझाते हैं उसी पर चलते हैं, और जरा हम लोग उसी पेज पर चलते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश जो है वो करते हैं कि आखिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आइए जरा इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, आया नहीं डायग्राम? क्या बात है भाई? चलो अच्छा रहने दो, उस पर टाइम ना खराब करके इसको सीखने में समय नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या बताइए? पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइंस कहां से निकलती हैं? पॉजिटिव से, और बताइए इंटर कहां पर करती हैं? नेगेटिव में। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा बताओ? पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि सर ये लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव में इंटर करती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तैयार हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये देखो जहां पर चार्जेस हैं, यहां पर बताओ ये क्या है बताओ? ये पास पास है। देखो चार्जेस के पास देखो जरा, देखो ये पास पास है। यहाँ पे देखो इनमें स्पेस बहुत कम है, स्पेस बहुत कम, लेकिन बीच में स्पेस क्या है बताओ? काफी ज्यादा है। यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो लाइंस होती हैं
ये किनारों किनारों पर क्या होती, पास पास होती है, मतलब डेंसर होती है। कैसी होती बताइए, पास पास होती मतलब डेंसर होती है। और बीच में कैसी होती बताइए, रेरर होती है। क्या होती है, रेरर होती है। तो यहां पर एक बात ये समझ लीजिएगा आप कि जहां पर ये पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जहां पर ये जितना पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक, तो क्या दो प्रॉपर्टी आपको तैयार हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइंस प्लस से निकलती हैं, माइनस में एंटर करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा बताओ, ये लाइंस चार्जेस के पास क्या होती हैं, डेंसर होती हैं, पास पास होती हैं। और दूर क्या होती हैं बताइए, चार्जेस से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो क्या हो जाती हैं, रेरर हो जाती हैं, मतलब कि दूर दूर हो जाती हैं। जहां पर ये जितना पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। उतना ही ज्यादा क्या होगा बोलिए, स्ट्रांग होगा। ठीक है भाई, तो दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि इनके द्वारा बनाया गया कर्व कैसा होता है, ओपन होता है। कैसा होता बताइए, देखिए कर्व कैसा है बताइए, इनके द्वारा जो बना गया कर्व है वो कैसा है, ओपन है। यानी दीज लाइंस फॉर्म्ड ओपन कर्व। कैसा कर्व बनाती है बताइए, ओपन कर्व बनाती है। ठीक सर, 3 पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट आप यही वाला लिख सकते हो, कौन सा, कि ये लाइंस तो इमेजिनरी होती हैं लेकिन इनके द्वारा बनाया गया जो इनके द्वारा जो बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है, वो जो है वो रियल होता है। कैसा होता है बताइए बेटा, रियल होता है। एक पॉइंट और आप बता सकते हो कि ये लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या नहीं करती बेटा, ये लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। बताइए एक बार जरा अगेन प्रॉपर्टी रिवाइज करिए, क्या क्या बताया कि ये लाइंस कहां से निकलती हैं, बोलो, पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव इंटर करती हैं। ये लाइंस चार्जेस के पास डेंसर होती हैं, बीच में रेरर होती हैं। जहां पर ये जितना डेंसर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, और जहां पर ये जितना क्या होंगी, रेरर होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा। ठीक, ये कैसा कर्व बनाती है बेटा, ओपन कर्व बनाती हैं। कैसा कर्व बनाती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं। ये लाइंस कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, लेकिन इनके द्वारा बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रियल होता है। इनके द्वारा बताई गई जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है, रियल होती है। और बेटा लास्ट पॉइंट कौन सा बताया था, बोलो भाई, अभी मैंने लास्ट पॉइंट कौन सा बताया था, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज उसी पेज पर पढ़ लिया। अब हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। बताइए बेटा नया टॉपिक कौन सा है, नया टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है बोलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अच्छा ठीक, अब जिसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ लिया है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने में एक रत्ती भर का कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं टेंशन बताइए, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा, जो आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के पास होती हैं, लेकिन कैसे, परपेंडिकुलर एंड नॉर्मली, उन्हीं के नंबर्स को, उन्हीं की संख्या को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। जरा देखिए, जरा पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कि बेटा एक कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस है कोई, जैसे इस तरह से है। ठीक, ध्यान दीजिए इस तरीके से है। अब देखो, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 हैं, तो बेटा ऐसे 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 निकलेंगी। ठीक, तो ये जितनी ज्यादा निकलेंगी, ये क्या होगा बताओ बेटा, जितनी ज्यादा निकलेंगी उसी को हम लोग, जितनी ज्यादा या कम निकलेंगी, इन्हीं के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हीं के नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एकदम ध्यान से डेफिनेशन समझिए जरा। ये लाइंस हैं क्या बेटा बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये कौन सी लाइंस है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक और नाम क्या था, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक और नाम क्या था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस था ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस था। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा बताओ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये काम की बात है जो आपने बोला बिटिया कि पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली। कैसे जाती बताओ बेटा, नॉर्मली जाती है, परपेंडिकुलरली जाती है। पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली, आगे क्या लिख देंगे, इज नोन एज, इसे को क्या बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बताइए, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक,
क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके समझ में आ गया? क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया? ठीक, अमरूद निपट गए कि हैं भी? ठीक, जो आप लोग अमरूद खा रहे थे खत्म हो गए कि नहीं? खरीद के लाए थे, घर से लाए थे? रास्ते में खरीदे थे। ठीक, क्या रेट चल रहा है आजकल? 10 रुपए का आधा किलो, 80 रुपए का आधा किलो, किलो, अच्छा। अगर 1 किलो 80 का है तो 100 ग्राम कितने का होगा? बहुत मारेंगे नालायक तुमको हम। अगर 1 किलो 80 का है तो 100 ग्राम कितने का होगा? 8 का होगा ना। अरे 100 के 10 टुकड़े करोगे, ठीक, तभी तो 1 किलो बनेगा। ठीक, क्या बताएं बेटा। अब इधर देखो, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 10 बार जोड़ दो तो 1000 आ गया, यानी 1 किलो। और उसी तरह 8 8 8 8 8 10 बार जोड़ दो तो 80 आ जाएगा। ठीक, हाँ, चलो इधर देखो फिर से एक बार। अच्छा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनके संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। उनकी संख्या, किनकी संख्या को? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और पास होती है कहां से बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के। कहां से पास होती है बेटा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के। अब किसी पर्टिकुलर प्लेस से निकालना तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताइए कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा? ऐसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फाई ई इक्वल टू हो जाता है वेक्टर ई और डॉट में हो जाता है ए। ठीक, ये हमारा क्या है बताइए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये हमारा क्या है बोलो बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर और कौन सा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा बेटा बताओ? एरिया वेक्टर और कौन सा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया का निकालना चाहें तो यहां पर अगर डी लगाएंगे तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? डी लगाना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसकी बेटा यूनिट क्या हो जाएगी? बोलो बेटा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? बोलो भाई, इसकी यूनिट क्या होगी? लिखा है पहले ई लिखा है। ई का मतलब क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कुलाम। बोलो क्या होती है? न्यूटन पर कुलाम। और एरिया क्या होता है बेटा बताओ? मीटर स्क्वायर। मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई बेटा बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम ऊपर गया तो कुलाम इनवर्स। इसकी यूनिट क्या हो गई बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स हो गई। ए बेटा, इसकी एक और यूनिट होती है क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती थी ना, वोल्ट पर मीटर। क्या होती थी? वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे बताइए बेटा? यहां पर हम लोग वोल्ट पर मीटर कर सकते हैं और बगल में तो मीटर स्क्वायर ही होगा। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल कर दें, बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। क्या हो जाएगा बताओ बेटा? वोल्ट इंटू मीटर। यहां पर इसकी डायरेक्ट अगर मान लीजिए डायमेंशन पूछ ले तो बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा? न्यूटन लिखा है, न्यूटन बोले तो MLT माइनस का 2, मीटर स्क्वायर बोले तो L स्क्वायर, कुलाम का 80 होता है तो क्या होगा बताइए? 80 की होल पावर -1। अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा, देखो बेटा कितना आ रहा। तो ये हो जाएगा हमारे पास m हो जाएगा। ठीक, एक L यहाँ पे, L स्क्वायर यहाँ पे, कितना होगा बताओ? L क्यूब होगा। t की पावर -2 ये, t की पावर -1 ये, कितना होगा बताइए? t की पावर -3 होगा। और a कितना होगा बताइए? a इनवर्स होगा, यानी 1 पावर -1 होगा। तो ये हमारा कौन है बताइए? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कौन है बेटा बताओ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बोलो क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आप इसको इतना लिख सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए डी फाई ई इक्वल टू कितना है बोलो बेटा? वेक्टर ई डॉट कितना है बोलिए? डी ए वेक्टर आया। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पर जो है आप इसको अगर ओपन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कैसे? डी फाई ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? जैसे ए डॉट बी होता तो क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या लिखते हैं बताइए? ए बी कॉस थीटा। उसी तरीके से ई डॉट डी ए को क्या लिखेंगे? ई डी ए कॉस थीटा। बोलो क्या लिखोगे यहां पर? इसको आप लिख सकते हो ई डी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो इसको? ई डी ए कॉस थीटा। ये तो अदर बात हो गई ना भाई, ये तो अदर फार्मूला हो गया, इसकी जरूरत अक्सर पड़ेगी। ठीक, इसकी जरूरत अक्सर पड़ेगी। अब यहां पर एक सेंटेंस को ध्यान रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक सेंटेंस ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसे बोलते हैं जो लाइंस पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर, लेकिन कैसे? जो नॉर्मली पास होती। कैसे पास होती है? नॉर्मली पास होती। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, और ये क्वेश्चन कहां का है? एनसीईआरटी का है और ये पेज नंबर कितने पर बताइए? 1.14 पर मेंशन है। ठीक, ये क्वेश्चन कहां का है? एनसीईआरटी का है और ये 1.14 पेज नंबर पर क्या है बताइए? एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.14 नंबर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1.14 एनसीईआरटी की बुक में। ठीक, आइए देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन भाई।
ये क्वेश्चन आइए देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते कैसे सॉल्व होगा। बेटा शरीर से वजन हो तो तुम टेक लगाते हो बार बार, अरे सीधे बैठो स्टूडेंट की तरह। ठीक, पता नहीं क्यों बार बार तुमको क्या प्रॉब्लम, सीधे बैठो सही से जैसे बैठना चाहिए, हाँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, चलो इधर देखो, लिखा कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताओ, ये है, वेक्टर ई इक्वल टू ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। बेटा ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, साइड कितनी स्क्वायर की, 10 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, whose plane is parallel to yz प्लेन। ए बेटा yz प्लेन के पैरेलल है, yz प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर निकालना होगा हमको, yz के परपेंडिकुलर, तो yz का परपेंडिकुलर x होगा। ठीक, व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगी, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री, यानी दो कंडीशन है। ठीक, दो कंडीशन है, एक बार हमको नॉर्मल कंडीशन है, एक बार हमको जो है सॉरी व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, अगर हमको एक बार कितना 60 डिग्री का बना रहा है तो। ठीक, विद एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, एक बार नॉर्मल के लिए। चलिए देखिए पहले वाला कैसे लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको क्या करना है बताइए बेटा, सबसे पहले हमको गिवन दैट निकालना है। क्या निकालना बोलो बेटा, सबसे पहले हमको गिवन दैट निकालना है। ठीक, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, बोलो 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप, कितना दिया बोलो बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 3। ठीक, कितना दिया बोलो बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 3 कितना दिया है, आई कैप। ये क्या है, न्यूटन पर कूलाम। अच्छा बताओ क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायरेक्ट कर देते हैं। अच्छा बताओ फाई इक्वल टू फार्मूला भी आपने क्या पढ़ा बताओ, वेक्टर ई पढ़ा और डॉट में क्या पढ़ा बताओ, ए पढ़ा। ए पढ़ा या मान लीजिए थोड़े एरिया का तो डी ए कर सकते हो। अब बताओ डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो ई है, ई का मतलब हमारे पास कितना है बोलो 3 इंटू 10 की पावर 3, 3 इंटू 10 की पावर 3, इसके साथ क्या लगा, आई कैप लगा है। क्या लगा बताइए, आई कैप। लेकिन जब हम वाई जेड के अलावा एक्स पे लेंगे इसका एरिया, अगर एक्स पे एरिया लेंगे तो आपको पता 3 एक्सेस होते हैं, देखो ऐसे, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है क्या बताओ जेड। अब हम अगर लेंगे कहां पर बताओ, वाई जेड में, तो वाई और जेड, तो इसको छोड़ के इस पे देखा जाएगा तो इसको हम लोग आई कैप बोलते हैं, इसको जे, इसको के कैप बोलते हैं। मतलब एरिया के साथ हमको क्या लेना पड़ेगा, आई कैप। एरिया के साथ भी क्या लेना पड़ेगा बोलो, आई कैप। क्या लेना पड़ेगा, आई कैप लेना पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं, जब एंगल है तो इसको ओपन कर देंगे तो ईडीए कॉस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईडीए कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक, तो 3 इंटू 10 पावर 3 हो गया। और बताओ बेटा डीए कितना होगा, डीए का मतलब एरिया, बताओ बेटा डीए कितना होगा, डीए का मतलब एरिया कितना होगा। अच्छा बताओ साइड है अगर 10 सेंटीमीटर, साइड कितनी है बताओ 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। बोलो भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा, बोलो एरिया कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा, यानी कितना होगा बोलो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको लाना किसमें होता है बताओ, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं किसमें, मीटर में। अब बताओ सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 है 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, लेकिन स्क्वायर लगा है, माइनस का 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 4 से 2 चला गया तो 10 की पावर -2 हो गया मीटर स्क्वायर। चाहे इतना लिख दो बेटा, चाहे इसको क्या लिख दो बताओ, 0 पॉइंट कितना लिख दोगे बताओ, 10 की पावर -2 क्या लिख दोगे बताओ, 0 पॉइंट क्या लिख दोगे 01। तो भाई ये भी तो लिख सकते हो, तो आप इसको लिख दीजिए, चाहे 10 की पावर -2 लिख दीजिए। तो ठीक है, हमने ई कर दिया और डीए के प्लेस पे क्या कर दोगे बताओ, 10 की पावर -2 कर दोगे। अरे बेटा ये ओपन होगा कैसे बताओ, ईडीए कॉस थीटा, बोलो क्या, ईडीए कॉस थीटा, बोलो क्या, ईडीए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा मतलब कितना 0। ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये बोल रहा, तो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर देखो जैसे ऐसे, ध्यान दो, जैसे अरे पहले बात समझो, परपेंडिकुलर है, अब इसका परपेंडिकुलर करना मतलब 90 डिग्री मूव करा तो कितना हो गया बताओ, 0 हो गया। ठीक, यहां पर ये बात समझने वाली है। तो cos 0, अब जरा इसको ओपन करो कितना होगा भाई, इसको सॉल्व करो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना बोलो 3 इंटू 10 की पावर बोलो कितना 3, 3 से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा, कोई मतलब नहीं। cos 0 की वैल्यू कितनी 1 हो गई, यानी बेटा ओवरऑल कितना है बोलो डी फाई ई हमारे पास कितना आ गया, बोलो भाई बोलो कितना है बताओ 30 आया, कितना है बोलो बेटा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। ये हमारा कौन सा आंसर हो गया बेटा बताओ, पहला वाला आंसर हो गया, बिल्कुल भाई पहला वाला हो गया। अच्छा दूसरा वाला क्या कह रहा है बताओ, दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है अगर 60 डिग्री कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह सेम लगाइए, डी फाई ई इक्वल टू कितना ई डॉट कितना डी ए। इसको ओपन अगर करेंगे तो, अगर इसको ओपन करेंगे तो आपको पता है कि ई डी ए कितना होगा बताओ, कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि ई और डी ए,
ई और डी ए को तो मैंने सॉल्व कर लिया, तो कितना है बोलो, ई की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर कितना 3, डी ए मतलब 10 की पावर माइनस का 2, और कॉस कितना बोलो 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती बोलो भाई 1/2, तो ये हो जाएगा कितना बताओ 3, और 10 की पावर 3 टू गया तो यानी 10 ही बचा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक, 5 कर देंगे, 5 3 कितना है बताइए 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, तो एक आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। तो एक तरीके से पहला आंसर हो गया, और हमारा क्या हो गया बताइए दूसरा आंसर हो गया। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। ठीक, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, किस पर? गॉस थ्योरम पर। किस पर आते बेटा बताइए? गॉस थ्योरम पर आते हैं। किस पर? गॉस थ्योरम पर। चलो अब देखो जरा ध्यान से कि आखिर गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा, यानी गॉस थ्योरम का मतलब क्या होता है। चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा कि आखिर गॉस थ्योरम का मतलब क्या होता है। ठीक, ये बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हाईलाइट कर लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। ठीक, चलो देखो गॉस थ्योरम है क्या। अच्छा, किसी सरफेस से होकर के, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के बेटा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर समझो बात को, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। गॉस साहब ने यह बताया था कि किसी क्लोज सरफेस से होकर के पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो टोटल चार्ज का कितना होती है? 1/ε0 टाइम्स होती है। ठीक, बात को समझें। अब यहां 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे कर सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपान कितना? ε0। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। फिर समझिए जरा क्या बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface equal to the 1/ε0 times of net charge। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, तो उससे होकर के जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ है वो कितना है बताओ, उसका वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू जो टोटल चार्ज है उसका क्या है बताइए? 1/ε0 टाइम्स है। ठीक, तो किसका स्टेटमेंट है? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। एक बार इसकी जो डेफिनेशन है चाहे वो फिर सुन लीजिए। टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। दिस इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एक बेहतरीन से बेहतरीन स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको बेटा प्रूफ करते हैं। ठीक, गॉस थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ठीक, आइए देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा बताओ, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। बहुत अच्छे से जरा इसको समझिएगा। आइए इसको हम लोग जो है भी तुरंत प्रूफ करने वाले हैं कि आखिर ये कैसे होती है। देखिए ध्यान दीजिए बेटा, देखो एकदम ध्यान दो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई क्लोज सरफेस है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है। ठीक, और बेटा इसका सेंटर कितना है? ये इसका सेंटर है, और यहां पर चार्ज कितना रखा बताओ बेटा? यहां पर चार्ज क्यू रखा है, और इसकी रेडियस कितनी मान लीजिए? इसकी रेडियस मान लीजिए आर है। ठीक, अब रेडियस तो सब तरफ बराबर होगी, सब तरफ इक्वल होगी, थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है, अरे ठीक है समझो। ठीक, अब मान लीजिए बेटा हमने कोई इतना ये एरिया कवर कर लिया, ये एरिया ले लिया। हमको इसी एरिया में क्या करना है बताओ भाई? हमको इसी एरिया में क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर हमको क्या करना? फाइंड आउट करना है। क्या करना हमको बताइए? यहां पर हमको जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा बताइए चार्ज कैसा है? मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव के अगेंस्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है बताओ? पॉजिटिव के इनवर्ड होता है, और निगेटिव के, गलत बोल दिया मैंने अभी तुरंत, सॉरी। हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो हमेशा कैसे होगा बताइए? पॉजिटिव के आउटवर्ड, पॉजिटिव के आउटवर्ड, और निगेटिव होता तो उसके इनवर्ड। तो मतलब अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताओ यहां पर कैसे होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा बेटा बताओ? इस तरीके होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेटा एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगी, है ना। मतलब दोनों कैसे हैं बताओ बेटा? दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दोनों कैसे हैं बताओ बेटा? एक ही डायरेक्शन में है।
और इस पूरे को हम मान लेते हैं गॉसियन सरफेस। क्या मान लेते हैं? गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। ठीक, अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस। ए बेटा इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ? इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 क्यू अपान कितना? आर स्क्वायर। अरे ये वही है, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या बेटा ये इक्वल टू वही के क्यू बाई क्या है बताइए? आर स्क्वायर है। अब हमको निकालना क्या है बेटा बताइए? हमको तो गॉस थ्योरम निकालना है, हमको तो प्रूफ करके ये लाना है। क्यों? हमको तो प्रूफ करके ये लाना है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको तो ये प्रूफ करके लाना ना, तो हम लोग कुछ इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में काम करते हैं। तो हम आइए क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा बताइए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। ठीक, तो यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डीए वेक्टर, यानी डीए वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो डी फाई इक्वल टू कितना होगा? बोलो बेटा, बोलो क्या होगा? वेक्टर ई डॉट कितना? डीए होगा। इसको ओपन करो, कितना होगा बताओ भाई? डी फाई इक्वल टू कितना होगा? बोलो, ई डीए कॉस थीटा होगा। ए बेटा बताओ, ई डीए कॉस थीटा मतलब ई और डीए के बीच का एंगल थीटा है। अब बताओ ई और डीए आपका कैसे है? बताओ, बोलो कैसे है? दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? बोलो ई और डीए कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में तो यहां पे क्या रखोगे? 0 डिग्री। बोलो क्या रखोगे बेटा यहां पर? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या करोगे? 0 रख दोगे। ठीक, तो और 0 रख दो। तो डी फाई इक्वल टू कितना होगा? बोलो भाई, ई डी ए और बेटा क्या बोलो? कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। बोलो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए डी फाई ई आ गया इक्वल टू क्या बेटा बताओ? ई डी ए। क्या हो गया बताओ बेटा? ई डी ए हो गया। बोलो इक्वेशन 2 मान लिया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है केवल और केवल इतने एरिया का। ठीक, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा? देखिए जरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। क्या करते हैं बताइए? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो आइए जरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो कैसे निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो डी फाई ई है इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इधर भी इंटीग्रेशन कर दो। ई डी ए है इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, है ना बेटा? इसका भी इंटीग्रेशन कर दो। ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या कर देंगे बताइए बेटा? इंटीग्रेशन कर देंगे। अब टोटल कर रहे हैं तो टोटल एरिया भी लेंगे, तो यहाँ पे चाहे तो ए लगा दो। अब बताओ डी फाई ई का कितना होगा? फाई ई होगा। यहाँ पे ई को बाहर कर दो। अब अंदर क्या बचा बताइए बेटा? डी ए बचा। अब आपको ये तो पता ही है कि जो है इसका एरिया कितना होता है? डी ए मतलब इसका एरिया स्फीयर का क्या होता बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 को देखो जरा बेटा ध्यान से, फाई इक्वल टू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इक्वेशन 2 को देखो, ये 2 है। 2 नहीं भाई, 1 को देखो, सॉरी 2 को नहीं देखना, 2 को नहीं देखना, हमको देखना किसको है? हमको देखना है 1 को। रुको यहां से हटा देते हैं इसको। ठीक, हमको 1 को देखना है फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट को देखो जरा क्या कहता है? फाई इक्वल टू ई। बताओ फर्स्ट में ई के प्लेस पे क्या लिखा? बताओ ई के प्लेस पे क्या लिखा? बोलो भाई, ई के प्लेस पे क्या लिखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? और क्या लिखा बोलो? क्यू अपान आर स्क्वायर। बोलो ई की वैल्यू यहां पर पुट हो गई, जहां पे ई था वो यहां पे रख गया। अब बताओ बगल में क्या लिखा ऑलरेडी अभी हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो कुछ कट रहा क्या? बिल्कुल भाई, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा। अब बताइए फाई इक्वल टू कितना हो गया बताओ? क्यू हो गया, और अपान में कितना हो गया बताओ? एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये क्या है बताओ? ये है गॉस थ्योरम। क्या हम यही लाना चाह रहे थे क्या बेटा? बोलो हम यही लाना चाह रहे थे? बोलो लाना चाह रहे थे, लाना चाह रहे थे? तो ये क्या है? गॉस थ्योरम। तो प्रूव्ड हो गया। ठीक, प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो क्या कहोगे आप? दिस इज गॉस थ्योरम। ये क्या है बोलो? गॉस थ्योरम है। घास थ्योरम ना कह देना, गॉस थ्योरम है। ठीक, बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम लगी? कुछ नहीं करना होता। बताओ क्या करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले बोलो बेटा क्या करते हैं? एक चार्ज प्लेस कर देते हैं फिक्स पॉइंट, उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस स्फीयर मान लेते हैं, फिर एक कोई छोटा सा एरिया ले लेते हैं, उस एरिया में पहले फ्लक्स निकालते हैं, उसके बाद जब टोटल निकालना होता है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। ई के प्लेस पे वही के क्यू बाई आर स्क्वायर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर रख देते, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देते, 4 पाई 4 पाई, तो यहाँ पे क्यू बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, यानी ये आ गया। यही क्या है बताओ? गॉस थ्योरम है। ठीक, कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है आपको नहीं होगी। क्या है किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक, कोई प्रॉब्लम वैसे होना तो नहीं चाहिए।
ठीक, और अगर हो तो बताना फिर। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। तो अब आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और गॉस थ्योरम का डेरिवेशन दोनों तैयार रखना चाहिए। ठीक, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, अरे वाह, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कोई बताएगा भाई? अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। एक चार्ज कैपिटल क्यू कहां पे रखा है? एक क्यूब के सेंटर पर रखा है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस। इसके एक फेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ठीक, बताइए इसको भाई। अच्छा सुनो, हम ठीक है, आप सब लोगों का आंसर सही मान लेता हूं मैं। सुनिए ध्यान से, सुनो। एक कोई हमारे पास बताओ क्या है बेटा? क्यूब है। एक कोई हमारे पास क्या है, बोलो भाई? एक कोई हमारे पास क्यूब है। ठीक है सर, क्यूब हमारे पास, और उसके सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा है। कौन? कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। अच्छा बताओ, अगर क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखा है, अगर क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जा रही होंगी? सब तरफ जा रही होंगी। सब तरफ मतलब कितनी तरफ को जा रही होंगी? बोलो, 6 तरफ को जा रही होंगी। कितनी तरफ जा रही होंगी बताओ? 6 तरफ को। कितनी तरफ जा रही होंगी? 6 तरफ को। अरे भाई, जैसे मान लीजिए, दिमाग लगाओ बेटा। अब हालांकि ये क्यूब नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। बताओ इसमें कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल फ्लक्स कहां जाएगा? 6 पार्ट में। यानी आप ये बताइए मुझे, गॉस थ्योरम के हिसाब से फार्मूला क्या होता है? गॉस थ्योरम के हिसाब से फार्मूला होता फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल क्यू कहो चाहे कैपिटल क्यू कहो, लेकिन 6 तरफ को जाएगा ना। ये तो टोटल फ्लक्स है। ये क्या बताइए? टोटल फ्लक्स है। ये क्या बताइए? टोटल फ्लक्स। लेकिन हमको टोटल नहीं बताना, हमको बताना है एक फेस का। एक फेस का, वन फेस का बताना है। तो अगर 6 फेस का ये है, तो एक फेस का क्या होगा? 6 से डिवाइड करा दो। कुल मिला कितना होगा बताइए? फाई ई इक्वल टू क्यू बाई कितना? 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी आपके पास ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा बेटा बताओ? बी ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल का क्वेश्चन है, लेकिन खूब पूछा जाता है ये। ठीक है, अब इसको आप खुद करिएगा। एक है हमारे पास क्या? कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमको, यानी कि लाना क्या होता बताओ बेटा? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का फार्मूला बताओ बेटा क्या होता है? F इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या? Q1 Q2 ना, या फिर Q नॉट कह सकते हो, अपान में R स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ है ना बेटा? और हमको कूलम्स लॉ लाना है, और किससे लाना है बताओ? फ्रॉम गॉस थ्योरम। यानी फाई इक्वल टू किससे लाना है बताओ? Q अपान एप्सिलॉन नॉट से लाना है। यानी बेटा हमको ये वाला लेके चलना है, और हमको ये वाला लाना है। हमको ये लेके चलना, ये लाना है, यानी इसकी हेल्प से इसको लाना है। ठीक, आइए हम लोग क्या करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा पानी पीने के बाद। ठीक, चलिए देखिए बेटा, हम लोग जो है गॉस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे अभी तुरंत, और गॉस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे कूलम्स लॉ के बेस पर, यानी कूलम्स लॉ के हिसाब से। अरे हम क्या बोल रहे हैं, उल्टा बोल दिया, सॉरी 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 भाई, पानी पिया तो उसमें उल्टा हो गया। ठीक है, गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ लाना है, मतलब गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को प्रोड्यूस करना है हमको। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है इस पर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो एक मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई, मान लीजिए कि हमारे पास स्फेयर है इस तरीके से, या फिर कोई स्फेयर जैसा मान लेते हैं। ठीक, और मान लीजिए कि इसके सेंटर पर बेटा, इसके सेंटर पर मान लीजिए कोई चार्ज रखा है क्यू।
इसके सेंटर पर कोई चार्ज क्या रखा बताओ बेटा, क्यू चार्ज रखा है। और इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, रेडियस कितनी मान लोगे बताओ भाई, रेडियस आर मान लोगे, ठीक है। और यहां पर है बेटा, यहां पर इतना सा पोर्शन, ये देखो जरा, इतने पोर्शन पर पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से बाहर की तरफ होता है। और ये क्या होगा बेटा बताओ, ये हमारा जो है वो एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ बेटा, एरिया हो जाएगा, ठीक। आओ पहले वहां पे क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताइए, डी फाई इक्वल टू कितना होगा बताओ बेटा, ई डॉट डी ए होगा। इसको ओपन करोगे तो कितना होगा बताओ भाई, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप बताओ ई और डी ए के बीच एंगल कितना है, ई और डी ए के बीच एंगल कितना है, बोलो भाई, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए और कितना कॉस 0 डिग्री। अब ये हो जाएगा हमारे पास डी फाई इक्वल टू कितना बताओ, ई डी ए हो जाएगा, ठीक। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो बेटा, कॉस 0 की वैल्यू यहां पर हो गई कितनी, 1 हो गई, कितनी हो गई बताओ बेटा, 1 हो गई, ठीक। ये तो इंडिविजुअल इतने का केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताओ भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रल कर दोगे भाई इसका, ई डी ए यहां भी इंटीग्रेशन कर दोगे ऐसे, एरिया है ए लगा दो, डी फाई ई कितना होगा बताओ, फाई ई होगा, ई बाहर कर दो, अंदर क्या बचा, डी ए बचा, यहां पे ए लिख देते हैं। अब बताइए हमारे पास क्या आया, फाई ई इक्वल टू कितना है बताओ, ई आया, और बताओ एरिया कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा बताओ भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। फाई इक्वल टू कितना होगा बताओ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक। ये हमारा आ गया ये। अब यूजिंग गॉस लॉ, ये फिर यूजिंग गॉस थ्योरम, चलो गॉस लॉ क्या कहता है बोलो बेटा, गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू कितना हो गया बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, बोलो क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बताओ यहां से अगर हम ई की वैल्यू निकाले कितना निकल आएगी, बोलो ई की वैल्यू कितना निकल आएगी, पूरा अपान में चला आएगा, पूरा ये अपान में चला आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा बताओ बेटा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना आर स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाए क्या। और ये वाला वैसे भी हम लोग जानते थे, ये वाला फार्मूला हम लोग क्या करते थे बताओ, वैसे भी जानते थे। अब ये आ गया, मान लीजिए बेटा यहां कहीं पर क्यू नॉट चार्ज रखा है, मान लीजिए कहीं पर क्यू नॉट चार्ज रखा, तब क्या होगा, ठीक है बेटा ध्यान दो, लेट अ चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड ऑन दी, कहां बोलो, ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर। बात समझ रहे हैं बेटा क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि क्यू नॉट चार्ज कहां पर रखा है, बोलो मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज कहां पे रखा बताओ, स्फीयर के सरफेस पे, ठीक। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप बताओ इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, नहीं छोटा तो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 मिनट बस यहीं पर आपको समझा देता हूं मैं, समझ लीजिए। अगर बताओ इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, जानते हो ना, इक्वल टू कितना होता है, एफ अपान क्यू नॉट, ठीक बेटा। अगर कोई चार्ज क्यू नॉट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। बताओ एफ इक्वल टू कितना होगा बेटा, यहाँ पे बोलो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई क्यू नॉट हो जाएगा। अब बताओ ई आपने कितना निकाल लिया, ई कितना निकाल लिया बोलो, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा क्यू नॉट। ये देखो गॉस थ्योरम आ गया क्या, सॉरी गॉस थ्योरम का है भाई, गॉस थ्योरम से आ क्या गया बताओ, कूलम्ब्स लॉ, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। बोलो ये क्या है, दिस इज कूलम्ब्स लॉ है, ये कूलम्ब्स लॉ है, बोलो कोई दिक्कत। तो ये हम ले आए हैं क्या, गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को डेरिवेशन, ठीक। कोई दिक्कत, क्या करना होता है फिर सुनिए एक बार, एक गॉसियन सरफेस एस ड्रॉ कर लेते हैं किसी चार्ज के चारों तरफ, इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, और इस थोड़ा सा इसको है ना देखिएगा कि इधर थोड़ा किनारे है, ठीक, सेंटर पे मान लेते हैं, लेट सब चीज है, ठीक है। हाँ इतना एक एक उस पर नहीं कि सर थोड़ा देखने में तो मुझे किनारे लग रहा है, ठीक है, हाँ हाँ 3D में थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक। चलिए देखिए इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, और एक कोई पॉइंट मानते हैं, पहले इतने इंडिविजुअल केवल इतने प्लेस का पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगा देते हैं, और उसके बाद जब ईडीए ओपन करते हैं तो ईडीए कॉस थीटा बनता है,
दोनों ई और डी ए सेम डायरेक्शन में थे इसलिए 0 कर देते हैं, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इंटीग्रल कर देते, फाई ई आया, ई को बाहर किया, डी ए होगा। डी ए का मतलब क्या होता बताओ, इसका स्फीयर का एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गॉस लॉ का यूज करेंगे तो फाई ई के प्लेस पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई अगर निकालना तो ये अपान में चला जाएगा, तो ये फार्मूला बन गया। और अगर कोई चार्ज, मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ कहीं क्यू नॉट हो, मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट कहीं पर क्यू नॉट हो, मान लो यहाँ पर क्यू नॉट हो, मान लो इस स्फीयर पे सरफेस पे कहीं पर भी, तो हम लोग क्यू नॉट अगर है तो फिर इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट कर देंगे, एफ इक्वल टू ई क्यू नॉट, और ई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो कौन आ जाएगा बताओ बेटा, आ जाएगा हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसके बाद आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग को 2 डेरिवेशन करना है इसमें। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, ये एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, आप में से कोई भी। ठीक, आप में से इसको कोई भी लगा सकता है। थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी ये है कि कैप है तो ये बाहर नहीं हो सकते हैं। चलो इसको बेटा लगा के दिखाओ, तुम लोग लगा के दिखाओ, और ऑनलाइन वाले बच्चे जो है वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालें तुरंत। चलो इसका आंसर बताओ फटाक से क्या आएगा। वेक्टर यह से इसका आंसर निकालो, फटाक से निकालो बेटा, फटाक से आंसर निकालो इसका। कॉपी में चेक भी करेंगे, नहीं तो देख के आंसर 120 यूनिट बोल दो, हम देखेंगे कि भाई आपने लगाया आखिर कैसे। चल वीडियो को पॉज करके जल्दी से लगाओ। चलिए बस करिए। अच्छा, अब मैं इसको बता रहा हूं, जल्दी से ध्यान से देखो। वैसे आपने लगा लिया होगा, अगर लगा लिया तो अच्छी बात है। ठीक, नहीं लगा पाए तो आप इधर ध्यान से देखें। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा। जो है ये है बहुत सिंपल। वेक्टर ई की वैल्यू क्या दी है बोलो भाई, 6i प्लस 3j प्लस 4k। ये वेक्टर ई की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई, वेक्टर ई की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की। बेटा इसमें एक बात ये बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमको कैलकुलेट करना है, और एरिया 20 यूनिट्स है, वाईजेड प्लेन। बस बताइए एरिया कौन सा लेंगे, वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे तो वाईजेड के एक्स हो जाएगा। एक्स पे क्या लेते हैं बताइए, एक्स पर क्या लिया जाता है, भूल गए क्या? एक्स का मतलब आई कैप, एक्स का मतलब आई कैप, और वाई का मतलब जे कैप, और जेड का मतलब के कैप। तो यहां पर वाईजेड के अलावा क्या होता है एक्स, तो एक्स पर होता है क्या बताइए, आई कैप। यानी हमारे पास जो एरिया हो जाएगा बेटा, जो एरिया वेक्टर वो कितना, 20 आई कैप हो जाएगा। कितना होगा बताओ, 20 आई कैप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कितना सिंपल है। फाई ई इक्वल टू कितना बताइए, ई डॉट कितना होता है, डी ए होता है। तो ये फार्मूला है। अब इसका जो होगा आंसर वो ई कितना है बताइए, 6i प्लस 3j प्लस 4k, और बेटा डी ए हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 आई कैप हो जाएगा। अब ये हमारे पास फाई ई हो जाएगा, बोलो कितना, आई वाले का आई वाले से, जे का जे से, के का के से कराएंगे। तो आओ आई वाले का आई वाले से करा लो बेटा। यहाँ 20 छके कितना होगा बताओ, 120 हो जाएगा। ठीक, और इधर जे है ही नहीं, के है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो 120। अब यूनिट होती क्या, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन यहां पर कुछ दिया तो है नहीं, है ना, कुछ नहीं दिया, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, केवल यूनिट लिख देंगे, है ना। ये भी तो नहीं क्लियर ना कि एमकेएस में है कि सीजीएस में है ना, है कि नहीं भाई। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, यूनिट केवल लिख देंगे। ठीक, इसका मतलब कैसी भी यूनिट हो सकती थी। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे जो है ये क्वेश्चन आपको खुद से लगाना होगा, एनसीईआरटी का है, और इसको भी आपको खुद से लगाना होगा। अब हम लोग जो है
इसको जल्दी से लगा सकते हैं, कहो तो बताएं, कहो तो आप खुद ही कर लेना, आप इसको करिएगा, ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा, अब मैं इसको नहीं बता रहा हूं, ठीक। इनको भी आपको करना है, क्वेश्चन कई सारे हैं, क्वेश्चन ढेर सारे हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फिर आप इनको जो है खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा एक और टॉपिक क्या है, अभी बेटा जब आपने गॉस की थ्योरम पढ़ी, अभी जब आपने गॉस थ्योरम पढ़ी, फाई इक्वल टू क्या पढ़ा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़ा। अब इसके एप्लीकेशंस हमको पढ़ने हैं कि आखिर जो गॉस थ्योरम है, आखिर जो गॉस थ्योरम है उसके एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है एनसीईआरटी में देखोगे आप तो 14.1 नंबर के टॉपिक है, और एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 33 पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हम सब लोग जो है इस डेरिवेशन पर अभी तुरंत डिस्कस करते हैं। ये डेरिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या करते हैं इसी डेरिवेशन पर काम करते हैं, इसको निकालते हैं कि आखिर ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये डेरिवेशन जो है कैसे होगा। पहला एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बहुत अच्छे समझना। देखिए लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, ठीक। बेटा ध्यान दो, मान लीजिए कि हमारे पास पहले तो कोई मान लीजिए कि लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, ठीक। मान लीजिए बेटा इस तरीके से हमारे पास कोई लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, ठीक। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से कोई क्या है बताइए, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है। कैसा वायर है बेटा बताओ, लॉन्ग है, स्ट्रेट है और कैसा है, चार्ज्ड है, ठीक। अच्छा ठीक है, मान लीजिए बेटा कि इस पूरे पर प्लस 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 चार्ज है, ठीक बेटा। मान लीजिए पूरे पर कैसा चार्ज बताओ, मान लीजिए पूरे पर प्लस 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 चार्ज है। अब इसके सराउंड क्या करते हैं बताइए बेटा, हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर मानना है, उस पर चार्ज देना है प्लस प्लस प्लस, और इसके अगल बगल हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बेटा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं बताओ भाई, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। और गॉसियन सरफेस हमारा किस स्ट्रक्चर का है, सिलेंड्रिकल। कैसा बेटा बताओ, सिलेंड्रिकल। मतलब जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक। गॉसियन सरफेस जो कुछ इस तरीके से है, मतलब एक तरीके सिलेंडर के जैसा है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L, ठीक। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L। पहले बताओ किसी बच्चे क्या इतने में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा। क्या करना है बोलो, एक पहले वायर बना दिया, इस पर प्लस 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 चार्ज बना दिया, इसके बगल बगल में क्या कर दिया बताइए, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, और इस गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी बताइए, इस गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो हमारे पास वो कितनी बताओ बेटा, L है, ठीक। अच्छा ठीक, ये बेटा इस पॉइंट को क्या मानते हैं, इसको मानते हैं मान लीजिए पॉइंट 1, ठीक। इसको मानते हैं बेटा पॉइंट 2, यानी ऊपर वाला एक कर्व पार्ट है, नीचे वाला एक कर्व पार्ट बीच में है, यानी ऊपर वाला एक ऐसा है, ये नीचे, अब ये कर्व है। अब ये क्या है बेटा बताओ, पॉइंट 3 है, ठीक। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एरिया होगा परपेंडिकुलर एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन बेटा यहां पर क्या होगा बताइए, यहां पर दोनों क्या होंगे, यहां पर दोनों जो है बेटा वो सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे बताइए, सेम डायरेक्शन में। मतलब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर डीए वेक्टर है, ये एक मिनट में इसको जरा अलग कलर से लिख दूं, ये आपका डीए वेक्टर है बेटा, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया वेक्टर है, देखो। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक। यानी जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 है, यहां पर दोनों परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहां पर दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन यहां पर दोनों क्या है बेटा बताओ, सेम डायरेक्शन में है। कहां पर है बताओ बेटा, दोनों के दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है। चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले देखेंगे, कहां पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन पॉइंट 1। ए बेटा पॉइंट 1 पर आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। कहां पर निकालते हैं बताइए, पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग क्या करते हैं बताइए, पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं भाई, ठीक। आओ देखो कैसे निकलेगा, पॉइंट 1 पर तो हो जाएगा d फाई E1
अरे जब 1 पे निकालेंगे तो यहाँ पे डी फाई E1 कर देंगे, और बताओ बेटा कितना होगा, बोलो ई डॉट डी ए होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे बताओ बेटा, 1 है तो A1 कर देंगे, 1 है तो क्या कर देंगे, A1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको ओपन करो, कितना हो जाएगा, इसी में कर दें क्या, आगे एक स्टेप इसी में कर दें क्या, देखो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा बताइए भाई, ई डी ए कितना बोलो बेटा, कॉस थीटा, और ये आपका जो है, फिर अब इसी में आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, तो ये हो जाए कितना बोलो, अब बताओ यहाँ थीटा कितना है, बोलो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अगर यहाँ 90 कर देंगे तो कितना आएगा बताओ बेटा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ बेटा, 0, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ए बेटा अब दूसरा जरा देखो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन पॉइंट 2, अब बताओ कितना, डी फाई E2 क्या होगा बताओ बेटा, ई डी ए होगा। अच्छा ठीक है भाई, इसको ओपन कर दो, मतलब या ऐसे कर दो, तो अब यहाँ पे 2 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे A2 लिख दो, ये जो हमारे पास हो जाएगा, ओपन करो, ई डी ए क्या है, ई डी ए कॉस थीटा बन जाएगा, और ये A2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए जरा, यहां पर दोनों कैसे हैं, बोलो यहां पर दोनों कैसे हैं बेटा, फिर परपेंडिकुलर है, फिर 90 डिग्री, और अगर यहां पे 90 डिग्री करोगे तो बताओ पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा, 0, मतलब यहां पर भी कितना होगा, 0, यानी बेटा यहां पर फ्लक्स कितना आया, 0, यहां पर फ्लक्स कितना आया, 0। अब आओ बचा बीच में, आओ यहां पे देख लेते हैं, और जरा बीच वाले में देख लेते हैं, कहां पर देख लेते हैं बेटा, बीच वाले में पॉइंट 3 पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन पॉइंट कहां 3, पॉइंट 3 में पूरा आ जाएगा, ये पूरा पूरा आ जाएगा पॉइंट 3 में। अब इसी तरह देखो बेटा कितना, डी फाई E3 इक्वल टू कितना, बोले बेटा कितना हो जाएगा, इसी तरह सेम करो, अब की बार A3 कर दो, यहां पे ई डी ए हो जाएगा, और बेटा जब इसको ओपन करोगे तो ये A3 हो जाएगा, ई डी ए कॉस कितना थीटा। अब बेटा जरा एक बात बताओ, प्लीज बात ना करो, अच्छा बताओ बेटा पॉइंट 3 पे यहां पर बताओ थीटा कितना है, थीटा कितना बोलो, 0 है, थीटा कितना है, 0। अगर यहां पर हम 0 रख देंगे, अगर यहां 0 रख देंगे बताइए क्या बन जाएगा, 1, यानी ओवरऑल हो कितना जाएगा, बोलो भाई क्या हो जाएगा, डी फाई E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो देखो क्या होगा, हम बता रहे हैं, ये होगा A3, ए बेटा देखो ये तो 1 हो गया, तो क्या बचा बताओ, ईडीए बचा, ईडीए बचा ना, ठीक। अब ये हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे ई को बाहर कर लो, अब अंदर क्या बचा बताओ बेटा, डीए बचा, और जो कर्व सरफेस होता है उसका एरिया क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ कर्व सरफेस कितना होता है, 2 पाई आर एल, कितना होता है बेटा बताओ, 2 पाई आर एल, कितना होता है, 2 पाई आर एल। चलो बहरहाल अभी इसके बारे में बात एक स्टेप की बात करते हैं, इसके बारे में बात कब करते हैं, एक स्टेप के जस्ट बात करते हैं। ए बेटा देखो हमने डी फाई E1 कर लिया, डी फाई E2 कर लिया, डी फाई E3 कर लिया, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं बताओ बेटा, अब एक बार हम क्या कर देते हैं बेटा बताओ, टोटल फ्लक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं बताओ, टोटल फ्लक्स, ठीक। नाउ फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या होगा बताइए, फाई इक्वल टू कितना होगा, डी फाई E1 प्लस डी फाई E2, थोड़ा सा भाई को हमको इधर किनारे करना पड़ेगा इसको, और प्लस कितना होगा बताओ बेटा, डी फाई कितना बोलो बेटा, E3, तो फाई इक्वल टू बोलो कितना हो गया, 0 प्लस 0 प्लस ये वाला कितना हो गया, ई, ये तो 0 हो गया डी फाई E1, ठीक। डी फाई E1 देखो 0, और डी फाई E2 देखो 0, और डी फाई E3 कितना है बताओ, ये है ई हो गया, और अंदर कितना बताओ बेटा, डीए कर दो, कोई दिक्कत नहीं, A3 लिख के कोई समस्या नहीं है। अब 0 हो गया, काम खत्म, फाई इक्वल टू कितना, ई हो गया, बेटा ये जो कर्व सरफेस है उसका एरिया होता है 2 पाई आर एल, कितना होता है, 2 पाई आर एल, मतलब हम लोग इसके प्लेस पे क्या कर देंगे, 2 पाई आर एल कर देंगे, क्या कर देंगे बोलो, 2 पाई आर एल कर देंगे, यानी हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास क्या बन गया बोलो भाई, हमारे पास बन गया, यहां पे थोड़ा गिचिर बिचिर ज्यादा हो जाएगा ना, और अगले पेज पे चल देते, कोई बात नहीं, ठीक। बोलो फाई इक्वल टू कितना आया, फाई इक्वल टू कितना है बताओ भाई, ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक। अब हम लोग आखिर पढ़ क्या रहे हैं बोलो, गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो गॉस लॉ तो लगाना पड़ेगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए,
गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे तो हम लोग को गॉस लॉ तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पर लिख देते हैं क्या बेटा, यहां पर लिख देते हैं यूजिंग गॉस लॉ। थ्योरम कह दो, लॉ कह दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक, अब बताओ फाई इक्वल टू कितना होता है गॉस लॉ के हिसाब से, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में क्या है बताओ, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, एक बात आप और जानते हो शायद, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सुना होगा, लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल। तो क्यू इक्वल टू कितना, लेमडा एल। क्यू इक्वल टू कितना बताओ, लेमडा एल, और यहां पे रख दो। तो लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहां पर आप देखेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ ई इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सब नीचे चला आएगा 1, यहां कुछ नहीं तो 1 अपान में कितना चला रहा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, लेमडा हो गया, अपान में कितना आर हो गया, है ना भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। किसका फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अब आपके जुबान पर जो हर समय रटा रहता है वो क्या रटा रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कम लोग को याद रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि नहीं सर हमको तो 1/2 पाई नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पसंद है, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से कर दो, 2 लेमडा बाई आर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना भाई। यहां पर ई आर के क्या है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ अगर बनाने पे आ जाए तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ वो इस तरीके से बनेगा। ठीक, कोई समस्या। तो ये डेरिवेशन बेटा गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन था उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बोलो एक बार देखो फटाक से, एक बार इसको सरसरी तौर पे 10 सेकंड के अंदर देखो, समझ में आया कि नहीं आया, देख लो, कहीं कोई दिक्कत लगे तो। एक बार पॉइंट 1 पर फ्लक्स, एक बार पॉइंट 2 पर फ्लक्स, एक बार बीच में फ्लक्स, फिर सारे फ्लक्स को क्या करना है बताओ, सारे फ्लक्स को जोड़ देना है, फिर जोड़ देना है, उसके बाद क्या करना है, गॉस लॉ लगा देना है, उसके बाद क्या करना है, लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल करके क्यू इक्वल टू लेमडा एल निकाल लेना है ना। और उसके बाद फार्मूला क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर। दिखा दूं क्या इधर, इसके बाद ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर, और ऊपर नीचे मान लो 2 से मल्टीप्लाई करा लिया तो 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। ठीक, बताओ कहीं कोई समस्या है, बताओ भाई कहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा अब इसका एक एप्लीकेशन अभी जल्दी से और बचा है, उसको भी खत्म कर देता हूं। ठीक, इसका एक एप्लीकेशन अभी तुरंत मैं अभी आपको और निपाट दे रहा हूं। ठीक, इसका एक एप्लीकेशन जो है बेटा वो और बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 पॉजिटिवली वाला तो अभी नहीं, पहले एक का करते हैं हम। एक बेटा इसका और एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन। ठीक, गॉस लॉ का दूसरा बेटा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged plane sheet। ठीक, ये एक जो है आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को जल्दी से फटाक से निपाट देते हैं। ठीक बेटा, जरा देखो मैथ वाले सर आ जाए क्या नीचे, आज के लिए कहा था क्या, अच्छा शायद हमसे ही बताए थे। अच्छा चलो ठीक है, नहीं आएंगे तो और अच्छा है, फिर क्लास अपनी और लंबी चल जाएगी। ठीक है ना, अगर मैथ वाले सर नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर क्लास थोड़ा और लंबी चल जाएगी। ठीक, फिर इसके कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा। चलिए हाँ बेटा, हाँ बेचारे बच्चों को और पढ़ाने क्या कह दिया, ऐसा लग रहा किडनी मांग लिया, है ना। चलिए देखिए बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की वजह से। ठीक, चलिए देखिए हम लोग यहां पर पहले क्या करेंगे, एक हम लोग बेटा प्लेन शीट मान लेते हैं पहले तो ऐसे। अब बेटा पूरे पर क्या मान लेते हैं, बोलो भाई, बोलो बेटा, पूरे पर क्या मान लेंगे, बोलो भाई, पूरे पर क्या मान लेते हैं, पूरे पर प्लस 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 चार्ज क्या मान लेते हैं बेटा, बताओ, पूरे पर प्लस प्लस चार्ज मान लेते हैं। ठीक है,
पूरे पर क्या मान लिया बेटा बताओ, प्लस प्लस जो है चार्ज मान लिया, क्योंकि हमको देखो ध्यान दो, प्लेन सीट लेना था, ले लिया। अब उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, मतलब पूरे पर क्या होना चाहिए बताओ, पूरे पर बेटा जो है यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। अब इसके इस तरफ एक पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर पॉइंट मान लेते हैं P, और बेटा एक इधर कोई पॉइंट मान लेते हैं, इससे मान लीजिए P डैश, ठीक। उधर एक पॉइंट मान लेते हैं P और एक पॉइंट इधर मान लेते हैं, क्या बेटा बताओ, P डैश मान लेते हैं, ठीक। और यहां पर हम लोग इतना एरिया यहां से, क्योंकि है ना बेटा, समझो जरा, जरा समझो भाई, जैसे एक तरफ से ऐसे निकालेंगे तो दूसरी तरफ से ये, तो ये मैंने एक तरफ से ऐसे ऐसे पूरा मान लिया गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसकी वजह से निकालना बेटा, क्या हमको निकालना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E निकालना है। जैसे बात नहीं बेटा, जैसे आपने लैम्डा इक्वल टू पढ़ा था Q अपान L, क्या वैसे ही आपने सिग्मा इक्वल टू Q अपान A भी पढ़ा था? बोलो भाई, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A भी तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना, पक्का, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें भी हम लोग बेटा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, हर पॉइंट पे क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। देखो एक बार यहां निकालेंगे, इधर देखो, ये इधर देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर कहां है, एक ही तरफ को है ना, तो पैरेलल। और इधर कैसे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बताओ क्या है बेटा, एक ही तरफ को है, मतलब पैरेलल है। तो एक बार उस साइड एक बार इस साइड, इनके नाम रख दो, इसका नाम रख दो 1, इसका नाम रख दो क्या बेटा बताओ 2 रख दो, क्या रख दो बताओ, एक का 1 एक का 2 रख दो, ठीक है। एक बार इधर निकालो बेटा, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन साइड 1, ये बेटा साइड 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बोलो, डी फाई इक्वल टू कितना बोलो, वेक्टर ई डॉट डी ए। इसको ओपन करो बेटा, 1 है तो 1 1 लगा लो, तो ई डी ए बोलो क्या, कॉस थीटा, है ना, बोलते रहो भाई, कितना होगा ई डी ए कॉस कितना बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, डी फाई ई वन इक्वल टू कितना ई डी ए हो गया। इक्वेशन कितना फर्स्ट हो गया, इक्वेशन कितना हो गया बताओ भाई, इक्वेशन हमारे पास हो गया कितना फर्स्ट, ये ठीक है, इक्वेशन कितना हो गया बेटा फर्स्ट हो गया। अब उसी तरह सिमिलरली उधर निकालो बेटा, सिमिलरली जैसे इधर एकदम सेम वैसे उधर भी होगा ना, एकदम सेम होगा भाई, जैसे इधर दोनों पैरेलल वैसे उधर पैरेलल, तो एकदम सेम हो जाएगा, यानी डी फाई ई टू कितना आ जाएगा, डी फाई ई टू कितना है बताओ, ई डी ए हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, नेट निकाल लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू कितना ई डी ए। अब सुनो, क्योंकि नेट निकालना है, टोटल निकालना है, तो यहां पर हम लोग इंटीग्रल भी कर सकते हैं, ठीक है ना भाई, नेट निकालो तो ऐसे कर सकते हैं। बताओ डी फाई ई इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई ई, कोमल डी फाई ई का क्या होगा फाई ई, ठीक है, यहां पे कर देते हैं सर फाई ई हम लोग, और यहां ई को कर देते हैं बाहर, और अंदर क्या बचा बताओ बेटा, डी ए बचा। अब बताओ ये हमारे पास डी ए का क्या होगा बताओ, ए हो जाएगा, ठीक, डी ए कितना होगा बेटा बताओ, ए हो जाएगा, ये हमारा थर्ड हो गया। देखो बेटा यहां पे बाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता बोलो, सिग्मा इक्वल टू कितना क्यू अपान ए, सिग्मा इक्वल टू कितना क्यू अपान ए। तो एक काम अभी कर लो, 1 मिनट बस, इसको अगले स्टेप में लगाना, इसको जरा बेटा अगले स्टेप में लगाना, बस 1 मिनट, इस फार्मूले का यूज करना लेकिन अगले स्टेप में। अब पहले यहां पे क्या कर दो, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग क्या बेटा बताओ, गॉस लॉ, इन इक्वेशन थर्ड में गॉस लॉ लगा दो बेटा, बताओ गॉस लॉ लगा दोगे कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे फाई इक्वल टू कितना होता है गॉस लॉ में, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, अगर हम गॉस लॉ के हिसाब से देखें तो फाई इक्वल टू कितना होता बोलो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू क्या होगा बताओ, ई होगा, और क्या होगा बताओ, ए होगा। अब वो वाली बात याद करो जरा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, तो बताओ यहां से क्यू कितना हो जाएगा बोलो, क्यू कितना होगा बोलो बेटा, क्यू इक्वल टू कितना सिग्मा ए हो जाएगा। और जरा यहां पे रखो बेटा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए। अब बेटा यहां पर हो जाएगा क्या,
ई से नहीं, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। तो जो है कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा नेट निकालना था ना बेटा, नेट निकालना, तो ये और ये जुड़ेगा, क्यों भाई, जुड़ेगा ना बेटा। देखो भाई ध्यान दो जरा, जुड़ेगा तो यहां कितना हो जाएगा, इतना, ये चीज 2 बार हो जाएगा। देखो भाई जुड़ेगा ना, तो बेटा 5E1 5E2 दोनों जुड़ेंगे ना, ये वाला दोनों जुड़ेगा, दोनों जुड़ेंगे ना। तो अच्छा बताओ, ये 2 बार हो जाएगा, तो मतलब यहां पे 2 लगेगा, यहां पे 2 लगेगा बेटा, यहां पे 2 लगेगा, यहां पे 2 लगेगा, बस खत्म हो गया। अच्छा अब बताओ इक्वल टू क्या निकल आएगा, बोलो इक्वल टू बेटा क्या निकल आएगा, बताओ। ई निकालेंगे तो क्या होगा, 2 अपान में चला आएगा, यानी कितना होगा बताओ, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। एक बार इसको 10 सेकंड के अंदर सरसरी तौर पे देखिए, 10 सेकंड में, चलो 10 सेकंड और बढ़ाया, 20, हाँ। ये आपने यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट लिखा, यहाँ पैरेलल शीट का आपने करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब मैंने ये नाम लिख बोला तो आपने वो क्यों बोला कि इसको बाद में कराएंगे? ये देखो बोथ के लिए करा देंगे अभी, नहीं हमने इसका नाम लिया था ना। अरे सही है, वो दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं उससे। देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। हाँ आप क्या करो बेटा, हाँ नहीं नहीं, फिगर अलग है, दिखाओ, तो इसमें अलग क्या है बेटा, अरे वो प्लेन शीट 3D शेप के लिए है, ये ऐसे सिंपल, वो भी थोड़ा टेढ़ा है, ये नीचे से सीधा नहीं है, ये तो देखो पहले। हाँ अरे ठीक हो गया ना भाई, बोलो हो गया ना। अब देखो क्या है, इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अगर मान लीजिए बेटा किसी प्लेट की वजह से जो है, अगर मान लीजिए कि पैरेलल प्लेट से 2 बगल बगल में रखी है, बेटा मान लीजिए पैरेलल प्लेट 2 बगल बगल में रखी है, अगर मान लीजिए 2 पैरेलल प्लेट बगल बगल में रखी है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड बेटा पैरेलल शीट। सुनो भाई बस बात नहीं बेटा, खत्म हो गया। अगर मान लीजिए 2 पैरेलल पॉजिटिव प्लेट्स हैं, मान लीजिए 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक, ऐसे देखो जरा, ऐसे जैसे मान लीजिए कि एक ये है और इसी के ठीक पैरेलल एक ये है, ठीक। अब जो है मान लीजिए दोनों कैसी है, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, मतलब बेटा ध्यान दो, अगर इस पर प्लस 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 है बेटा और इस पर प्लस 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 है, तो सुनो ध्यान से, देखो बस जल्दी शॉर्टकट में इसको समराइज करते हैं। अब अगर इसकी वजह से निकालेंगे तो फार्मूला क्या आएगा, इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी आपने तुरंत पढ़ा है, यहां 1 लगा दें। अच्छा दूसरी वाले के लिए कितना आएगा, E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2 आ गया, ठीक। हम अलग अलग बता रहे हैं, अगर इसके लिए E1 हो इसके लिए E2 हो तो, ठीक, तो एक बार E1 एक बार E2, और नेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर बेटा नेट करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, तो E1 मतलब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हो जाए कितना बताइए, 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, और 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अगर अलग अलग प्लेट्स रखी हुई है तो उसके लिए है, ठीक, अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो तो इस तरीके से आपके चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जो है सारे के सारे डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये जो पीडीएफ है, आपको जो पीडीएफ है वो जो ये पीडीएफ है वो आपको जो है ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर जो है मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे तो, और इसके क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है।
न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये पीडीएफ लेना है तो आप इस पर मैसेज करेंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच।